बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन करम, आज जो व्लॉग आपने मेरा देखा उसमें मैंने इब्तिदा में ही आपसे कहा कि 2 दिन की गैर हाजिरी के बाद मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो रहा हूँ। और याद होगा कि मैंने ये भी कहा कि मैं रात गए वापस पहुंचा हूँ इस्लामाबाद से, और उसी लिबास में, जिस लिबास में मैं सफर करके वापस पहुंचा था, उसी में मैं आकर आपके सामने बैठ गया था, यानी कैमरे के सामने बैठ गया था और अपनी गुफ्तगू का आगाज कर दिया था, ताकि आपके और मेरे दरमियान जो गैप है वो ज्यादा तवील ना होने पाए। मैं कल जो कुछ आपसे कह पाया उसका समझ लीजिए ये ततिम्मा है या उसी का तसलसल। आज के मेरे व्लॉग का उन्वान है इमरान खान की रिहाई के इम्कानात या अदम इम्कानात। इमरान खान की रिहाई अगर होती है तो उसके असरात, और अगर नहीं रिहाई होती तो फिर उसके मुज़िर असरात। सबसे पहले मैं हवाला दूंगा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमा साहिबजादा हामिद रजा। आज साहिबजादा हामिद रजा से किसी ने पूछा जब वो कोर्ट से बाहर आ रहे थे कि जनाब, ये सुना जा रहा है कि इमरान खान के साथ मुलाकातें हो रही हैं। उन्होंने कहा कि ये तो मुझे इल्म नहीं कि मुलाकातें हो रही है या नहीं हो रही, क्योंकि मुझसे पूछकर कोई नहीं करता, ना मुझसे बताकर कोई मुलाकातें करता है। तो रही बात इमरान खान की रिहाई की, तो बड़ी खूबसूरत बात और बड़ी मबनी पर हकीकत खबर दी सहाफियों को साहिबजादा हामिद रजा ने, और मुझे बहुत माकूल आदमी लगा साहिबजादा हामिद रजा। हामिद रजा ने कहा कि एक बात मैं वाज़े तौर पे कह दूं जो मैं जानता हूं कि कुछ भी हो जाए, इमरान खान कभी किसी डील के जरिए रिहाई कबूल नहीं करेगा। ये वही जुमला है नाज़रीन इकराम जो मैं तसलसल के साथ कहता चला रहा हूं। और अगला जुमला जो कहा वो ये कहा कि इमरान खान ने कहा है कि अगर मैं रिहा हूंगा तो ये जो बोगस और बेबुनियाद इल्जामात लगाए हुए हैं मुझ पर, अदालत इन्हें वापस लेगी, इन्हें गलत साबित करेगी और मुझे रिहा करेगी, तो फिर मैं जेल से बाहर जाऊंगा। नहीं तो मैं जेल से बाहर नहीं जाऊंगा, मैं जहां हूं मैं वहीं अच्छा। देखिए जरा सितम ज़रीफ़ी देखिए। हाँ, मैं ये आपको बताता चलूं कि मेरी इत्तला के मुताबिक, जब मैं कहता हूं मेरी इत्तला, तो इत्तला का मतलब है खबर, और खबर का मेरा अपना जरिया है। मेरी इत्तला और मेरी खबर के मुताबिक आज के रोज तक, इस लम्हे मौजूद तक, जब मैं आपसे मुखातब हूं, वो लोग जिन्होंने इमरान खान को बिला वजह फकत ताकत के जोर पर जेल में बंद कर रखा है, अभी तक अपना इरादा नहीं बदला। अभी तक उन्हें एहसास नहीं हुआ कि ये कितना बड़ा कौमी नुकसान है जो उनके हाथों से हो रहा है। आप जरा गौर कीजिए, इसमें कोई शक नहीं नाज़रीन इकराम, सच तस्लीम करना चाहिए। आपको तस्लीम करना चाहिए कि पाकिस्तानी फौज ने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब देकर पूरी दुनिया को हैरत में गुम कर दिया। एक दफा पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान, जिसके बारे में ये राय पाई जाती थी कि ये तो एक मंगता सा मुल्क है, आज गया कि कल गया, कि जी का जाना ठहर गया, सुबह गया कि शाम गया, वो पाकिस्तान भारतीय जारियत के जवाब में जिस तरह वहां कारकर्दगी दिखाई, उसमें पूरी दुनिया की नजर में पाकिस्तान का वकार बढ़ गया। मैंने ये कहा था कि मोहब्बत बढ़ गई, वकार बढ़ गया। लोगों ने कहा नहीं 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 यार, ये तो कोई अजीब किस्म का पहलवान है, ये तो अजीब किस्म का मजहर है, फिनामिना है पाकिस्तान। चले यहां तक तो ठीक। अगर इस मौके पर सियासी और हुकूमती सतह पर क़यादत इमरान खान के हाथ में होती, इमरान खान कौम की रहनुमाई कर रहा होता, इमरान खान अवाम की और पाकिस्तान की तर्जमानी कर रहा होता, तो कितना खूबसूरत मंजर बनता और कितने दूर रस असरात मुरत्तब होते पाकिस्तान पर भी, और बैनुल अक़वाम में पाकिस्तान को चाहने वालों और पाकिस्तान का बुरा सोचने वालों पे क्या असरात मुरत्तब होते, उनका अंदाजा किया जा सकता है। नाज़रीन इकराम, मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूं कि जब भी पाकिस्तान की सियासत को आप डिस्कस करें, कोई नतीजा निकालना चाहे, कोई ताबीर और कोई तशरीह करना चाहे, तो पस मंजर में पाकिस्तान के एटमी असासों को जरूर रखा। पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है, उसके पस मंजर में बाकी सारे वाकयात को देखा, और अब के बाद जो कुछ होगा, जो बड़े बड़े वाकयात रूनुमा होंगे, वो
इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर हो या मुकामी सियासत के अंदर, अब उन्हें और भी ज्यादा जरूरी हो गया है कि अपने एटमी कुव्वत होने के पस मंजर में रख कर देखा जाए, फिर आप कोई दुरुस्त नतीजा कर सकेंगे। एक बात पे मैं क्लियर हूं, मेरे साथ इत्तेफाक करना या इत्तेफाक ना करना बल्कि इख्तिलाफ करना ये आपका हक है, लेकिन इस दश्ते पुरहार में प्यादा सियाहत 55 सालों पे मुहित और चीजों को बड़े गौर फिक्र से देखना और देखते रहना पिछले 55 वर्षों से, उसकी तफैल और उसके नतीजे में मेरी अपनी एक राय है कि इमरान खान बैनुल अक़वामी मुक़्तदरा यानी इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को कतई तौर पे कबूल नहीं, क्योंकि पाकिस्तान जैसे मुल्क के उन्हें इसी तरह के हस्सी हुक्मरान चाहिए। ये शहबाज शरीफ, ये नवाज शरीफ, ये आसिफ जरदारी, इस कुमाश के लोग, इमरान खान जैसा शख्स उन्हें नहीं चाहिए जिसकी इंटरनेशनल सतह पे एक पहचान भी हो, इज्जत भी हो, वो खुश गुफ्तार भी हो, खुश लिबास भी हो, खूबसूरत भी हो, कादरुल कलामी भी अल्लाह तबारक व तआला ने उसे इनायत की हो, और जिसके ख्यालात बड़े पुख्ता और साले हो और वो पढ़ा लिखा हो, एतमाद हो, आंखों में आंखें डालकर वो बात कर सके, हक के दायरे में खड़ा होकर वो अल्लाह के सिवा किसी के सामने झुकने के लिए तैयार ना हो, ऐसा लीडर नहीं चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान की जोग्राफियाई अहमियत बहुत ज्यादा है और मुस्तकबिल की सियासत के जो ताने बाने बन रहे हैं उनके हवाले से पाकिस्तान एक सालम मुल्क की हैसियत से, जिसे हम कहते हैं कि वारा नहीं खाता किसी। मैं ये भी नाज़रीन इकराम कहता चला रहा हूं कि पाकिस्तान एक ऐसा, याद रखिए, ये नहीं कि इन्होंने कोई अंदर घुसकर कोई 2-4 फ्लाइटें जहाज इधर उधर कर रहा है और कुछ जहाज गिरा दिए, इस वजह से। मैं, आप देख लीजिए मेरी वीडियोस, मैं ये कहता चला रहा हूं कि अगर, वो एक शेर मुझे याद आ गया गालिब का कि ये मसाइल तसव्वुफ ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो न बादा ख्वार होता। अगर हमारी फौज को ये लत ना लगी हो इक़्तिदार की और इक़्तिदार में एवी टांगे अड़ाने की, फंसाने की, तो ऐसी फौज दुनिया में किसी फौज के बिलमुकाबल लाकर मुकाबला किया जा सकता है। नाज़रीन इकराम, ये मैं आज नहीं कह रहा, ये मैं कहता चला रहा हूं। मेरे व्लॉग्स आप सुन लीजिए, पिछले 1 साल से जब भी मैंने पाकिस्तान आर्मी को डिस्कस किया है तो मोहब्बत के तौर पे नहीं किया, मैंने मारूजी तजिया अपना पेश किया है, चूंकि मैं फौज के बारे में भी पढ़ता हूं, पढ़ने की मुझे इल्लत है, जुनून है, लिहाजा फैक्ट्स एंड फिगर्स को पेश नजर रखते हुए मैं ये कहता चला रहा हूं कि पाकिस्तान की फौज दुनिया की बेहतरीन फौज, और ये साबित कर दिया। इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट एक मामले में बिल्कुल क्लियर है कि पाकिस्तान को हुक्मन उसके एटमी असासों से महरूम नहीं किया जा सकता। ये तयशुदा बात है नाज़रीन इकराम, ये याद रखिएगा। और जिन लोगों ने ये फैसला कर रखा है वो हैरान होंगे कि मुझे कैसे पता। ये तयशुदा बात है कि इजराइल और इंडिया तो मामूली बात है, अगर कोई और भी एटमी असासों की तरफ जबरदस्ती हाथ बढ़ाने की कोशिश करे तो ना खुद रहो ना अगले को रहने दो, फिर ठीक है, दम दम मस्त कलंदर। ये मैं कोई नारेबाजी नहीं कर रहा, ये मैं आपको अंदर की हकीकत बयान कर रहा। मैंने आपको ये बता दिया था कि जिस वक्त पाकिस्तान ने ड्रोन्स के जवाब में मिसाइल दागे थे, फैसला किया था कि मिसाइल चला दो, वहीं ये भी तय पा गया था कि इसका जवाब भारत देगा, तो फिर हम क्या करेंगे वो भी तो तय कर ले। जो फैसला हुआ भाई, कोई रास्ता नहीं, ये सारे जो कुछ आज तक हमने बनाया है पेट काट कर, अपना गुर्बतों के ताने सहे हैं हमने, लेकिन हमने जो कुछ बनाया है उसके इवज वो सब चला दो। तो ये खबर पहुंच गई थी, बड़ी कोशिश की, किसी ने नहीं समझा कि ये कौन है, ये वजीर खारजा कौन है अमेरिकन, किसी ने ये नहीं वो बोझ लिया अपने दिमाग पे या अपनी नफ्सियात पे कि ये अमेरिका क्या कर लेगा। नहीं, उन्होंने कहा बाबा ठीक है, अगर ये करेगा तो फिर, तब जाके हिंदुस्तान ने वो बेइज्जती सह ली जो आज तक सह रहे, मजाक बन के रह गए खुद अपनी नजर में एक दूसरे के हाथों। पाकिस्तान की तरफ अल्लाह करे कि अब वो जुर्रत और जसारत ना करे। उन्हें पता है कि अगर जुर्रत और जसारत की तो यहाँ से, हाँ चले, यूं कह लीजिए कि पाकिस्तान तो वैसे ही मुक़िम का है, फौजी ताकत है, बाकी मुआशी तौर पे ये बिल्कुल, अखलाकी तौर पे ये रफ्त गुजारिश, सियासी तौर पे ये पारा पारा, कौमी सतह पे लिसानी, नस्ली, इलाकाई हवालों से ये नफरतों का शिकार मुल्क बनकर रह गया है, लेकिन अस्करी लिहाज से बहुत ताकतवर साबित कर दिया है उसने। लिहाजा कोई जुर्रत नहीं कर सकता कि पाकिस्तान को उसके एटमी असासों से जबरदस्ती महरूम। तो फिर क्या होगा? ये आसिफ जरदारी, ये शहबाज शरीफ, ये नवाज शरीफ, ये बीबी टिकटॉकर, ये सारे जितने ये कपड़ कुत्ते फिरते हैं, कुछ और भी हैं जो भी नहीं आए,
یہ مولوی فضل الرحمان، یہ اس کماش کے لوگ، یہ کافی ہیں پاکستان کی جڑوں کے اندر پارا بھرنے کے لیے، اس کی بنیادیں کھودنے کے لیے، کمزور کرنے کے لیے، اور عمران خان جیسے شخص کو انہی کے ہاتھوں اس انجام سے دوچار کروا، یہ جس انجام سے وہ کروا رہے ہیں۔ اگر کوئی پاکستان کے ساتھ واقعتاً کسی کا کوئی جذباتی لگاؤ کہ پاکستان میرا ملک ہے، میرا گھر ہے، اور اس کی خیر کسی کو چاہیے، تو عمران خان کو تو ایک دن بھی اندر نہیں رکھنا۔ عمران خان تو اس وقت اتنی بڑی ضرورت ہے کہ اگر یہ جا کے بین الاقوامی رائے عامہ یہ بلاول کرے گا، یہ اچکا، یہ اسحاق ڈار کرے گا، وہ ساتھ جو دو چار اچکے لے کر گئے نالائق لوگ وہ کرے گا۔ یہ وہ وقت ہے کہ اس وقت اگر عمران خان زیر عتاب ہونے کی بجائے اس وقت وہ اس ملک کا حکمران ہوتا تو پاکستان بام عروج کو چھوتے دکھائی دیتا، لیکن کیا کیجیے، کیوں اندھیری ہے شب غم ہے بلاؤں کا نزول، کیا ادھر ہی کو رہے گا دیدہ اختر کھلا۔ یہ ساری تباہیاں، ساری بربادیاں، ساری بدشگونیاں ایسے لگتا ہے پاکستان کے اندر ڈیرے ڈال لیے سب نے۔ آج کے دن تک یاد رکھیے، جو بھی آپ سے کہے کہ عمران خان رہا ہو رہا، آپ یقین وقت آیا تھا رہائی کا، وہ میں نے آپ کو بتا دیا تھا، لیکن وہ بندے بندے بات رہ گئی، ابھی تک وہی سپیل چل رہا۔ اور یہ جو بھارت بقول ان کے جو بھارت پر انہوں نے فتح حاصل کی ہے، اس کے بعد ان کا خیال ہے کہ یہ سارے کے سارے وہ لوگ جو عمران خان کو چاہتے تھے، وہ فوج یہ سمجھتے ہیں کہ اگر فوج کے ساتھ ہے تو ہمارے ساتھ ہے، یہ زرداری لیگ اور نون لیگ۔ حالانکہ ایسی بات کوئی نہیں ہے، کوئی شک نہیں کہ وہی ڈیجیٹل فورس پی ٹی آئی کی عمران خان، جسے یہ ڈیجیٹل دہشت گرد کہا کرتے تھے، ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر سب آ کر پھر انہی کو کہنا پڑا جی کمال کر دیا جی، یہ ڈیجیٹل محاذ پہ کیا جنگ لڑی ہے نوجوانوں نے اور ولاگرز نے اور ٹویٹ کرنے والوں نے اور پتہ نہیں کیا جو کچھ بھی ہو سکتا ہے بن پایا انہوں نے کیا۔ عمران خان کی رہائی لمحہ موجود تک اس کا کوئی فیصلہ نہیں۔ یہ میں کل آپ کو بتا چکا ہوں کہ عمران خان کے ساتھ کوئی ہفتہ عشرہ ایسا نہیں گیا جس میں عمران خان کو قائل کرنے کے لیے یا اسے جھل دینے کے لیے یا فریب دینے کے لیے یا اسے اپنی دھوکہ دہی میں لانے کے لیے پوری کوشش نہ کی گئی۔ 5 دن پہلے عمران خان نے منع کر دیا ہے کہ اب کوئی بھی میرے پاس پیغام لے کر نہ آئے، جیل سپرنٹینڈنٹ تک کو کہہ دیا ہے کہ اب آپ نے مجھ سے نہیں پوچھنا کہ فلاں ملنے کے لیے آئے، ہاں میرے وکلا ملنے کے لیے آئے تو آپ مجھے اطلاع ضرور کریں، لیکن اگر کوئی غیبی دنیا سے کوئی ملنے کے لیے آئے تو میں نہیں ملوں، کہہ دیجئے کہ میں انکاری ہوں۔ اور دوسری بات جو آج صاحبزادہ حامد رضا نے کہی، جو میں کہتا چلا رہا ہوں، آپ گواہ ہے ناظرین کرام، میں ایویں تو نہیں کہہ رہا، میں کہتا چلا رہا ہوں کہ عمران خان نے کہا ہے کہ اگر میں رہائی قبول کروں گا تو عدالتوں کے ذریعے، عمران خان نے کہا ہے کہ میرے خلاف کوئی کیس نہیں، کوئی مقدمہ نہیں، صرف عدالتوں کو انہوں نے اپنے انگوٹھے کے نیچے بلکہ بوٹ کے نیچے دبا رکھا ہے، اور عدالتیں اس دباؤ کے تحت میرے خلاف برسرے عمل ہے۔ یہ اپنا بوٹ یا انگوٹھا اٹھا لے، عدالتوں کو آزاد چھوڑ دے تو میرے خلاف تو کیس ہی کوئی نہیں، میں باہر چلا جاؤں گا۔ لیکن اگر آپ مجھے کہیں کہ جناب ہم آپ کو چھوڑتے ہیں، میں بالکل جانے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں جیل میں ٹھیک ہوں، مزے میں ہوں۔ اور ناظرین کرام کا کمال نہیں ہے، اور ان میں سے جو بھی جیل میں جاتا ہے کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، کسی کے پھیپھڑے خراب ہو جاتے ہیں، کسی کے پلیٹلیٹس ختم ہو جاتے ہیں، کسی کے منہ سے زبان جو کتے کی طرح باہر آ جاتی ہے، جھاگ نکلتی، ناٹک کرتے نوٹنکی ہے یہ۔ اور مجھے اس دفعہ میں گیا تھا تو مجھے پتا چلا، میرا اللہ گواہ ہے کہ اس نے کہا جی یہ ڈمل جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ڈمل میں تبدیل کروانے چاہتا ہوں آپ۔ اور ایک اور تھی کوئی چیز جس پہ وہ عمران خان کوئی جھولے جھولتا ہے، اسے بھی ایک ایکسرسائز کہتے ہیں، اس نے کہا کہ یہ اس میں آواز آتی ہے تو یہ بھی میں کوئی ویلڈ کروا کے مجھے دے دیں یا جو ٹھیک کروا دے، تو اسے کتابیں پڑھتا ہے، ایکسرسائز کرتا ہے، ڈمل پھیرتا ہے، کیا کمال لیڈر ہے۔ اور کہتا کیا ہے، کوئی ڈیل ویل نہیں، نہ خبردار، ہاں عدالتوں سے اپنا وہ جو اثر رسوخ ہے وہ ختم کر دے، عدالتوں کو آزادی کے ساتھ میرے مقدمات کا مقدمہ ہے ہی کوئی نہیں، باقی رہ کیا گیا ہے، کچھ بھی نہیں۔ پھر عدالتیں رہی ہوئی نہیں ہے، آپ ذرا غور کیجیے نا، محسوس نشستوں کا مقدمہ تھا وہ چل رہا تھا، ذرا سن لیجیے، میں نے کہا ہے یہ سو کالڈ آئینی عدالت میں نے کہا ہے کہ جوڈیشری کا جتنا گند، مثلا ایک محلے میں گند ہے، وہ سارا گند ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیا جائے، ڈمپ کر دیا جائے ایک جگہ پہ، اسی طرح سارے کا سارا جوڈیشری کا گند اور غلاظت جمع کر کے اس کے اوپر چسپاں کر دیا ہے یہ آئینی عدالت، اور امین الدین اس کا سربراہ ہے آئینی عدالت۔ آج فیصل صدیقی نے کہا کہ جناب یہ جو مقدمہ آپ سن رہے ہیں یہ 13 رکنی بینچ نے سنا، تو یہ 11 رکنی بینچ وہ نہیں سن سکتا، یہ آئینی اور قانونی طور پہ اور پروسیجر کے حوالے سے یہ غلط ہے۔ تو امین الدین نے جو جواب دیا وہ ذرا سن لیجیے، یہ جواب دیتے ہوئے شرم بھی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کوئی حیا، کوئی شرم، کوئی غیرت، نا اللہ مالک۔ امین الدین نے کہا جسٹس اس لیے نہیں کہتا کہ میرے جسٹس کہتے ہوئے مجھے جسٹس کی توہین لگ، یہ کچھ اور بلائے، کہ یہ ٹھیک ہے 26ویں آئینی ترمیم کے منظور ہونے کے بعد اب آپ یہ
दलील नहीं दे सकते कि ये कोई नामुकम्मल बेंच है। अब तो जरूरत ही कोई नहीं, 26वीं आईनी तरमीम होगी, बस ठीक है, खुले खाओ तो नंगे ना हो, जो मर्जी करो, कानून के नाम पे, अदल के नाम पे, इंसाफ के नाम पे, कोई अदालतें आपकी नहीं। और ये है कि मुलतवी कर दिया गया है कल तक के लिए ये मुकदमा, जो मखसूस नशिस्तें मिली थी और नजर सानी के लिए हुकूमत चली गई थी, इलेक्शन कमीशन चला गया, ये उसकी समाप्त हो रही है। ये तसल्ली रखिए कि निज़ाम अदल इंसाफ रुखसत हो चुका है आपसे। वो यही अफरीदी कहाँ गया? वो जज है सुप्रीम कोर्ट, अफरीदियों के नाम पे भट्टा लगा के रखे, दाग लगा के रखे, कलंक बन गया। डील के बारे में मैं आपको बताता चला रहा हूँ। फिर इसी व्लॉग में मैंने पहले भी कहा कि कोई हफ्ता अशरा इन 2 सालों में ऐसा नहीं गया जब इमरान खान के पास इन्होंने वफद नहीं भेजे, भले वो यक रुकनी वफद हो या 2-4 हो, इमरान खान के पास डील लेकर ये आ जा रहे हैं पिछले 2 साल से। एक शख्स है जिसे देखकर अहमी, हालांकि मैंने मामे मुद्दे का नाम सुना हुआ है, उसके करतूत सुने हुए हैं, उसकी कहानियां सुनी हुई, मैंने देखा हुआ नहीं। पता नहीं क्या वजह है कि जब मैं इरफान सिद्दीकी को देखता हूँ तो मेरा अंदर कहता है ये मामा मुद्दा है। अब आप पूछेंगे मामा मुद्दा कौन? कभी ये हीरा मंडी बहुत आबाद हुआ करता, बस इशा की नमाज के बाद ढोल की तार, घुंघरों की आवाजें आना शुरू, और यहाँ तोइफे लोगों का दिल बहलाया करते, तमाशबिन आया जा करते थे, रौनकें लगी रहे। तो इन तवाइफों का आपस में अगर कोई तनाजा पैदा हो जाता तो इनका एक पंच था जिसका नाम महमूद उर्फ मुद्दा था, और तवाइफे उसे मामा मुद्दा कहा करते। तो ये मामा मुद्दा उर्फ इरफान सिद्दीकी ये कहता है जी हुकूमत, यानी हुकूमत 47 नंबर, यानी 47 नंबर पर्चे के गलीज बतन से बरामदशुदा हुकूमत ने कभी भी इमरान खान को डील नहीं दी। भाई तुम डील देने वाले होते कौन हो? तुम्हारी हैसियत क्या है? मैं तो तुम्हारे समेत कहता हूं कि आप लोगों की हैसियत कोई नहीं, आप तो कपड़ कुत्ते हैं, आपका कोई तल्लुक ही नहीं है। वो फीमेल जो फिर रही होती है हीट पे आई हुई, तो आपका किरदार सिर्फ वो कपड़ कुत्तों वाला है, जिन्होंने करना कराना कुछ नहीं, उनका अमल दखल कुछ भी नहीं होता। बस जितना काम होता है जितना आप कर रहे हो, ये असल मुक्तदरा का, यानी फौज के आप फ्रंटमैन हो ना, और तो कुछ भी नहीं है आपके पास। क्या है? तो इमरान खान आपको क्या समझते हो? आप तो किसी की नजर में कुछ चलते हो तो जोकर लगते हैं। वजीर आजम बन के वजीर आजम वाली हरकतें करते हो तो ऐसे लगता है किसी 5-7 रुपए वाली डिबिया में से वो पाउडर सुर्ख लगा के मुंह पे जैसे वो ख्वाजा सरार नाचते हैं जोकर बनकर, तो जोकर लगते हैं। आपसे डील करेगा इमरान खान या आपकी औकात चाहिए कि आप डील करें? वो जब भी बात करता है वो उनकी बात करता है जो असल हुक्मरान है अल्लाह के बाद इस पाकिस्तान में, जिन्होंने ये डब्बा फिल्म रिलीज कर रखी है जिसके आप करेक्टर हैं सारे फजूल किस्म की बोर फिल्म दिखाई जा रही है पिछले 2.5-3 सालों से। लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज को, अब दरवाजे तोड़ेंगे लोग तो फिर ठीक रहोगे, कुर्सियां फाड़ देंगे फिर ठीक रहोगे, ये होर्डिंग्स एंड बोर्ड ये सब फाड़ फूड़ के परे फेंकेंगे फिर ठीक रहोगे। इतनी बोर फिल्म, और आपकी ये हैसियत कि इमरान खान आपके साथ मुज़ाकरत करे? नहीं, इमरान खान दुरुस्त कहता चला रहा है, मैं पहले दिन से कहता चला रहा हूं कि इमरान खान दुरुस्त कहता है कि मैं अगर मुज़ाकरत करूंगा तो मैं फौज से करूंगा, फौजी क़यादत से करूंगा। उन्होंने बांध के रखा हुआ है, इनकी क्या जरूरत? तो नाज़रीन किराम, आपने होशियार रहना है। ये मामे मुद्दे सिर्फ उस हीरा मंडी में नहीं हुआ करते थे, आप यकीन जाने के सहाफत के मामे मुद्दे उस मामे मुद्दे से भी बहुत आगे गुजर। क्या आप जानते हैं कि जिस तरह किसी को बीट दी जाती है कि ये तुम्हारी बीट है भाई संतरी, ये तेरी बीट है, इसी तरह इनमें बीटें तकसीम की गई। सुहेल बड़ैच इसकी बीट है कि तू ने बस ये करना है कि इमरान खान, लोग इमरान खान के साथ हैं, कदरे साथ है, उतने नहीं बताने जितने हैं, लेकिन इमरान खान गैर सियासी रवैया है। इमरान खान को चाहिए कि इस हुकूमत को तस्लीम करे और फिर आगे बढ़े, आगे उसकी बीट ये है। और बड़ी बेशर्मी और बेहयाई से वो यही ढिढोरा पीट रहा है, और उसे ये नहीं पता कि 93% अवाम के नजदीक वो भी एक लानत करार पा चुका है। अंसार वासी, उसे भी एक बीट दी गई हुई है कि तूने तसव्वुर में कोई कहानी घड़नी है फिर उसे खबर बनाकर पेश करना है। अच्छा, रोजाना आप खबर देखोगे, मैंने पहले भी कहा है, बहुत कम लोग मैंने देखे हैं कि जिनकी शक्ल कोई मकूल हो लेकिन अंदर से इंतहाई गैर मकूल। ये पहला मेरी जिंदगी का ये शाहकार और ये मुशाहदा है, ये अंसार अब्बासी। अच्छा, बैठे बैठे उसे बीटी आती और उसे खबर की शक्ल देकर और वो तबसरा लगाओ। उसका काम क्या है कि इमरान खान के साथ डील हो रही है, पता चला है कि, और एक और मजूसी सा, उसकी शक्ल देखो, लानत पड़ी हुई उसकी शक्ल पे, जरा गौर कर, ये नजम से। अब उसे पता है कि जब वो जो गलाजत उसके अंदर है, क्योंकि वो भी परवरदा है ना जाती उम्रा का, अब उसे एक खपत रहता है कि मुझे लोग देखें। अच्छा, समझदार वो है, वो बकवास करता रहेगा इमरान खान के खिलाफ। हफ्ता 10 दिन के अंदर कोई ऐसी इमरान खान के हक में कोई थोड़ी सी बात कर देगा जो इमरान खान के चाहने वालों को कोई उम्मीद दिलाए कि नहीं यार, इमरान खान के साथ
اچھا حالانکہ کوئی چڑیا نہیں, قطعی طور پہ کوئی چڑیا نہیں ایویں. اچھا اس نے بھی ایک بیٹ سنبھالی ہوئی اور عیاری اور مکاری کے ساتھ وہ بھی پی ٹی آئی اور عمران خان کی کہ قد کاٹ میں کمی کرنے کی وہ بھی کچھ. آپ سے گزارش ہے کہ سب سے زیادہ ہوشیار آپ نے رہنا ہے عمران خان کو چاہنے والوں. میں جب کہتا ہوں عمران خان کو چاہنے والوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا بھلا چاہنے والوں. ان کرداروں سے آپ نے ہوشیار رہنا. اور جس طرح پریشر کوکر نیچے آگ ہو اور آگ وہ ماحول ہے, پریشر کوکر آپ ہے. آپ کے اندر جب غم اور غصہ, الجھن, بغاوت اس مقام پر پہنچنے لگتی ہے کہ اس کوکر کو لے کر آپ چھت کو ٹکرا جاؤ کہیں, تو آپ کی کچھ گیس خارج کی جاتی, بھاپ خارج کی جاتی. یہ خبر دے کر کہ عمران خان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے, عمران خان آ رہا ہے, عمران خان اندر سے عمران خان کو تن کے رکھنے کے سارے پروگرام آج کے دن تک بن رہے ہیں ناظرین کرام. لیکن پھر وہی بات یاد رکھیے گا, یہ تو ہے معروضی حقیقت, یہ تو ہے میرا مادی تجزیہ نہیں, مادی تصویریں جو میں دیکھ رہا. مجھ میں کوئی اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے جس کا امکان میں اقرار کرتا ہوں, لیکن نیت کے حوالے سے کبھی نہیں ہوگی کہ میں ایویں عمران خان کی محبت میں کوئی کروں یا ایویں نواز شریف کی محال. نہیں, اگر اس کے ساتھ مخالفت ہے تو دلیل کی بنیاد پر کہ چور ہے, اچکا ہے, لٹیرا ہے, لالچی ہے, چھوٹا ہے, بدکماش ہے, اپنی غربت دور کرنے کے لیے پوری قوم کو غربت کے غار میں اسے دھکیل کے رکھ دیا ہے. اگر زرداری کی مخالفت کروں گا تو اس لیے کہ کرمنل ہے پیدائشی طور, جس طرح بلینو گاڑی میں مینوفیکچرنگ فالٹ تھا, یہ مینوفیکچرنگ فالٹ ہے اس میں کہ ہی کرمنل, اس ملک کا صدر ہے. ہوتا رہے بھائی, ہم اسے اللہ کی طرف سے سزا کے طور پر قبول یہ بیٹھے ہیں, اس ملک میں رہ رہے ہیں جہاں سب زرداری صدر ہو. ناظرین اکرام, اس طرح کی بے ربط باتیں آپ میری سنتے رہتے ہیں, آپ کا بہت زیادہ مشکور ہوں میں. میرے لیے دعا کیجئے, میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. آئیے مل کر پاکستان کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کی خیر کرے, عمران خان پاکستان کو عطا کر دے, عنایت کر, تاکہ ہماری نسلوں کا مستقبل محفوظ رہ سکے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ, ملتے ہیں اگلے ویڈیو.